बच्चों आज हम आपको 16A वीडियो नंबर 16A के आगे आज हम बताना चाहते हैं 16A के आगे जो क्वेश्चन लग 16 पहले आप 16A का वीडियो देखिए, अच्छे ढंग से वीडियो देखिए, फिर आप 16B आज हम 16B का वीडियो बनाने जा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल और भी हैं फोर्स के और उनको आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज हम अच्छे तरीके से देखते रहिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब करे हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, यही हमारी मनोकामना है। और आप अच्छे ढंग से वीडियो देखिए। ये वीडियो IIT JEE नीट आदि में ज़रूर पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, रोटेशन मोशन के वीडियो हैं, इनको अच्छी तरीके से देखते रहिए। धन्यवाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक ये आपकी रिंग है, ये रिंग यहाँ इसका सेंटर है और इसके ऊपर सेंटर इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस। यहाँ से फोर्स लगाया हमने, एक फोर्स 10 न्यूटन का लगाया। कितना लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, और इसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A है, इसका एक्सेलरेशन A है। इस A एक्सेलरेशन से रिंग आगे बढ़ रही है। ये क्या चीज़ है? रिंग है, रिंग। इसका मास m है और इसका रेडियस r है, ठीक है। रिंग है और ये 10 न्यूटन का इसमें फोर्स लग रहा है। अब इस रिंग का मास भी दिया हुआ है, मास ऑफ द रिंग कितना है? 2 किलोग्राम, और इसका रेडियस है 1 मीटर। इसका रेडियस कितना है? 1 मीटर। इसका रेडियस है 2 मीटर, 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, और इस पर A न्यूटन का फोर्स, A एक्सेलरेशन से ये बॉडी आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा? और ये फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी पर लग रहा है, 1 मीटर की दूरी पर लग रहा है फोर्स। अच्छा, और बॉडी क्या हो गई? जब यहाँ फोर्स लगेगा तो ये बॉडी को घुमाएगी, इस तरीके से घुमाएगी। मान लीजिए ये इस तरीके से घूम रहा है, F यानी अल्फ़ा रोटेशन से घूम रहा है, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है। और मान लीजिए इसे इधर साइड में ही फ्रिक्शन लग रहा है, और ये A इधर है। हो सकता है फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो ये बॉडी इधर घूम जाएगी, माइनस फ्रिक्शन आएगा। अब ये फ्रिक्शन हम इधर लगा कर चेक करेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम ज्ञात करेंगे, मतलब A एक्सेलरेशन कितना होगा क्वेश्चन, और इसके बाद में अल्फ़ा क्वेश्चन क्या होगा, इसके बाद F कितना आएगा, मतलब फ्रिक्शन कितना होगा। इन 3 चीज़ों की वैल्यू हम अपने आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके ये एक्सेलरेशन इधर होगा, तो इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इधर होगा। बॉडी अल्फ़ा से घूम रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 फोर्स लग रहे हैं। मान लीजिए फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो 2 फोर्स लग रहे हैं। पहला 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन प्लस फोर्स F लगेगा, बराबर किसके होगा? ma जानते हो, F बराबर ma होता है। फोर्स न्यूटन लॉ के अनुसार 10 प्लस F बराबर ma। मान रख दीजिए 10 प्लस F बराबर, यहाँ पर 10 प्लस F बराबर m कितना है? 2 किलोग्राम है, इंटू 2a। समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पर 10 न्यूटन पर लग रहा है तो ये टार्क्यू बनाएगा, F भी इधर लग रहा है तो ये भी टार्क्यू बनाएगा। दोनों टार्क्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेंगे। दो F इससे भी टार्क्यूब निकलेगा, वो भी एंटी का क्लॉकवाइज डायरेक्शन। F से भी मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही टार्क्यू लगेगा, क्योंकि इधर लगेगा टार्क्यू। तो टार्क्यू कितना लगेगा? टाउ बराबर होता है I इंटू अल्फ़ा होता है टार्क्यू का सोर्स क्या होता है? I अल्फ़ा। कुल टार्क्यू कितना हो जाएगा इसके अंदर? देखिए टार्क्यू बराबर हो जाएगा A का टार्क्यू यानी 10 इंटू 1 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में टार्क्यू ऊपर लगेगा, माइनस हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। F का भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, F
ये कितना है 2 मीटर में है। आर का मान यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू अल्फ़ा, आई इंटू अल्फ़ा। ठीक, तो यहाँ हो गया -10 -2F बराबर आई कितना है, आई एक रिंग है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr², और अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बराबर होता है A/r के होता है, तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ हो गया A/r। ठीक, अब देखिए r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बनाएगा -10 -2F बराबर, अब यहाँ पर यम कितना है 2 किलोग्राम का है, आर कितना है, आर 2 मीटर है, आर कितना है 2 मीटर, तो हो गया -10 -2F बराबर 4A। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सॉल्व करके हम A और F का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना उतार लीजिए फिर बिगाड़ दिया जाए। सबसे पहले एक रिंग है, ये रोटेट ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, तो इसका फोर्स भी ज्ञात करना है। फोर्स इसका 10 न्यूटन है, फोर्स इस पर 10 न्यूटन, यहाँ से लग रहा है 10 न्यूटन, और इसका मान लीजिए फ्रैक्शन इस डायरेक्शन मान लें तो F इधर, और यहाँ पर एक्सेलरेशन A है, तो F इधर साइड में यहाँ, तो पहले F बराबर ms देखिए क्या होता है सूत्र, F बराबर ms होता है 10F है, और F ये है ma हो गया। ठीक है, फिर टार्क्यू ये रोटेट कर रहा है, तो टार्क्यू का फार्मूला लग जाएगा, उसका इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक, अब हम बिगाड़ दें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 10 + F बराबर 2A। ठीक, अगली इक्वेशन है -10 -2F बराबर 4A, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 2 को सॉल्व कर लेंगे। जब हम 1 2 को सॉल्व करेंगे तो 10 10 कट जाएंगे, ये तो क्या बनेगा -F बराबर, ये 2 सॉल्व करेंगे 10 10 कट जाएगा, -F बराबर 6A बचेगा। तो यह बराबर कितना हो गया -6A। अब F बराबर -6A निकला है, इसका मान अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो A का मान निकल आएगा। ठीक है, इधर देखिए, यह बराबर 10 + F यानी 10 + F, 10 + F बराबर 2A। यह बराबर -6A है, 10 - 6A बराबर 2A, यह बराबर 6A है -10, तो आ गया 8A बराबर हो गया 10, 8A बराबर 10, A बराबर हो गया 10/8 यानी 5/4 हो गया। A कितना निकलेगा 5/4। ठीक है, यहाँ पर A का मान निकाल दिया हमने। अब अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं, चूँकि अल्फ़ा बराबर होता है A/r, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा A कितना निकला 5/4 इंटू R कितना है 2, तो अल्फ़ा कितना निकलेगा 5/8। ठीक, यही आंसर। देखिए अब हम आपको, ठीक है, अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का मान पता हो गया, A का मान पता हो गया। A कितना है 5/4 यानी A बराबर निकलेगा 5/4, यहाँ पर A निकला है 5/4, अल्फ़ा कितना है 5/8। अब F का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर F बराबर -6A है, तो F बराबर हो जाएगा -6 इंटू A का मान कितना है, A है 5/4, 5/4, 2 दूना 4, 2 3 6, तो F बराबर निकलेगा -15/2। F का मान निकलेगा 15/2 -15/2। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो है इधर नहीं लगे, इधर साइड में लगेगा। ठीक है, तभी माइनस आया, -15/2 फ्रिक्शन हो गया। A निकाल लिया, अल्फ़ा निकाल लिया, F निकाल दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब इसको बिगाड़ करके दूसरा सवाल फिर बताएंगे। ठीक है,
ये सारे सवाल जो है प्योर रोलिंग के हैं, ठीक है, प्योर रोलिंग के संबंधित सवाल हैं। इसमें कोई स्लीपिंग नहीं लगा, नो स्लीपिंग इन द रोटेशन। यहाँ पर इसमें क्या है, नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग इन फॉर्म ऑफ रोटेशन, इन फॉर्म ऑफ रोटेटिंग बॉडी। इसमें कोई स्लीपिंग नहीं लग रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये रोटेटिंग बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, और इस पर फोर्स एफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है। इसका सेंटर है ए, ठीक है, और इसके एफ लग रहा है इस साइड में, ये फ्रिक्शन लग रहा है, इधर ए भी लग रहा है। इसके विपरीत है ए आर, आर अल्फा, ठीक है, आर अल्फा लगा हुआ। यहाँ से बॉडी रोटेट करा रही अल्फा एंगल से, अल्फा रोटेट से। जब आप फोर्स ऊपर लगाएंगे, अब ये है क्या चीज़, ये हमारा है सॉलिड स्फीयर। अब हम सॉलिड स्फीयर है ना, इस तरीके से इसको रोटेट कराएंगे हम। सॉलिड स्फीयर, और यह है दूसरा हॉलो स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है, क्या है ये, सॉलिड स्फीयर। ये हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर है। स्फीयर गोला है, ठोस गोला है, जो कि इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन इसमें ए होगा फोर्स लगाने पर, तो ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा पीछे की तरफ होगा, फ्रिक्शन इधर होगा, ठीक है। क्योंकि ये पार्टिकल मूव करेगा ना, इस तरह के घूमेगा, तब यहाँ पर रोटेट, ये हमारा आर अल्फा बन जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब इसमें देखिए सॉलिड स्फीयर है, इसका मास कितना है, m है, इसका रेडियस r है। ये हमारा रेडियस इसका r है, r है, ये r रेडियस इसका है। तो इसमें भी दो फोर्स लगेंगे, F बराबर एम ए वाला फार्मूला लगा दिए न्यूटन का, F बराबर एम ए वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये तो F कितना है, F इधर बॉडी में है, प्लस एक F ये भी है, बराबर है एम ए, कैपिटल एम, मास ऑफ द पार्टिकल ए एफ। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब जो रोटेट करता है, जब रोटेट करता है तो इसमें टार्क्यू लगेगा। कौन फार्मूला लगेगा, टार्क्यू बराबर होता है आई इंटू अल्फा। ये टार्क्यू है, ये टार्क्यू का फार्मूला लगेगा। तो कुल टार्क्यू कितना इसमें हो जाएगा, एक तो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एफ इंटू आर, ठीक है, ये एफ है, इसका टार्क्यू क्या बनेगा, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस मान लिया, माइनस ये एफ लगेगा इधर साइड में लगेगा, तो एफ इंटू आर, एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एफ है और इसका रेडियस आर है, माइनस एफ आर बराबर आई कितना है, आई एस सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। अल्फ़ा बराबर क्या होता है a अपान आर। तो r से r कट गया, इस r से ये कट गया, तो क्या बना f माइनस एफ बराबर 2/5 ma। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 समझ गए। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 2 को सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, f प्लस एफ बराबर ma, और इसके बाद में f माइनस एफ बराबर
2/5 एम ए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब बिगाड़ दें इधर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका ए का मान ज्ञात करना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बराबर क्वेश्चन 4 मान दिए हुए हैं, बी सी और डी। पहला ऑप्शन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है 3f/5, 3f/5m। दूसरा ऑप्शन दिया है 5f/6m। तीसरा ऑप्शन दिया है 10f/7m। चौथा ऑप्शन दिया है 4f/9m। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें कौन सही है ये ज्ञात करना है। ए की वैल्यू, इन दोनों समीकरणों से ए की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको जब जोड़ देंगे हम, जब हम इसको टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ कट जाएगा। तो यह बराबर यानी 1 + 2/5 ma। यहाँ हो जाएगा एफ बराबर 2f बराबर, तो 2f बराबर 5 × 5 तो 7/5 ma। तो ये कितना हो जाएगा, ए का मान निकालना है। ए बराबर 10f/7m, ये ए निकलेगा। ठीक, यही हमारा ए आ गया, 10f/7m, ये इज करेक्ट। ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 बिगाड़ दें। एक ये हेलो स्फीयर है, दिस इज योर हेलो स्फीयर। हेलो स्फीयर है, यहाँ से इसमें फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसमें एक्सीलरेशन लगेगा। जब फोर्स लगेगा ये बॉडी इधर रोटेट करेगी। ठीक है, इसका रेडियस होगा r। ठीक है, तो इसमें इधर फ्रैक्शन लगेगा f, एक्सीलरेशन लगेगा a, और इधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में r। यह हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगेगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, r अल्फा। अब देखिए इसमें भी ये क्या है, हेलो स्फीयर है, हेलो स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस इसका r है। और इसमें क्या ज्ञात करना है, ए बराबर क्वेश्चन, इसमें ए ज्ञात करना है। एक्सीलरेशन वैल्यू 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है ए बराबर है 3f/5m, 3f/5m। दूसरा ऑप्शन है 5f/6m। तीसरा है 10f/7m और 4f/9m। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए पहले ऑप्शन में, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। धीरज खोलो करो, बंद कर दो। धीरज याद आना है उसकी। एफ बराबर एम ए, ये वाला फार्मूला लगा देंगे पहले। तो एफ, इसमें 2 हो गया, एक तो एफ इधर प्लस एफ बराबर एम ए, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी क्वेश्चन है एफ आर माइनस एफ आर बराबर आई अल्फा। तो एफ आर माइनस एफ आर
आई है 2/3 mr² a/r। आर से आर कट गया, ये आर कट गया, तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। f माइनस f बराबर 2/3 ma। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए का मान ज्ञात कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन है f माइनस f बराबर 2/3 ma। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, कैंसिल कर दीजिए, यानी 2f बराबर 1 + 2/3 ma। ठीक है, 2/3 ma। तो इसके बाद में आप देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2f बराबर 5/3 यानी 5/3 ma। 2f बराबर 3 का 3 5/3 ma। तो a बराबर हो गया 6f/5m। ये एक मान निकला 6f/5m। कौन सही है इसमें, ये 6f/5m। ठीक है, 3 का 3 5, 5/3 ma है, 3 दूनी 6/5। तो ये सही है। बिगाड़ दें, समझ गए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए। अगर आप पहले से हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत पड़ती है, आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और भविष्य में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।